हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क नैप चैनल में। आज हम करने वाले हैं कॉकरोच के एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, पिछला लेक्चर जो था वो हमारा मॉर्फोलॉजी के बारे में था। हमने देखा एक्सटर्नल फीचर्स, इनके सेगमेंट्स के बारे में, मेल फीमेल में क्या डिफरेंसेस थे, कहाँ पे बोथ के सेगमेंट होते हैं, मेल गिनेफोर, ये सारा के चीज़ हमने जाना। उनके एक्सोस्केलेटन हो गया, ये सब। अब हम इनके एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, क्या क्या है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच देखने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच डिवाइडेड विद 3 रीजन। वो किस में है, किस किस रीजन में है? एक तो फोरगट, देन मिडगट एंड लास्ट वन इज हाइंडगट। आइए हम पहले डायग्राम देखते हैं ना, हम टेक्स्ट को समझेंगे, अपने नोट्स को समझेंगे। ठीक है, देखिए फरिंग्स या फिर माउथ से शुरू होगा आपको क्या, फोरगट, और कहाँ तक खत्म होगा, गिजार्ड तक। इसमें क्या क्या आएगा, फरिंग से फूड अगर जाता है फिर वो आपको इसोफेगस, देन क्रॉप एंड देन गिजार्ड पे जाएगा। उसके बाद गिजार्ड के बाद वो मिडगट में ही एंट्री लेगा। और मिडगट का जो फीचर्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि मिडगट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो होगा हेपेटिक केका से। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। देन हेपेटिक केका से होते वो फिर आपको हाइंडगट में पहुँचेगा, जहाँ पे आपको मालफिजन टेबल से एंट्री मिलेगी इसको, यानी हम कह सकते हो वहाँ पे फीचर सही है, जो आपको कहाँ मिलेगा, हाइंडगट में। फिर वहाँ पे आपको इलियम, रेक्टम एंड कोलोन, एनस, ये सबसे फूड एग्जिट कर जाएंगे, यानी बाहर निकलेंगे फीकल मैटर के थ्रू। ठीक है, फीकल मैटर बंद कर भी। तो आज हम शुरू करते हैं। क्या, नोट्स को वापस पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले फोरगट वही कह रहा है, माउथ से ओपन होगा। माउथ कहाँ ओपन होगा, आपको फेरिंग्स में, और फेरिंग्स कैसा होगा, शॉर्ट और ट्यूबुलर होगा। ठीक है, देन फेरिंग्स ओपन होगा किसमें, इसोफेगस में, और इसोफेगस कैसा होगा, नैरो, ये भी ट्यूबुलर पैसेज होगा। ये शॉर्ट होगा फेरिंग्स, और इसोफेगस कैसा होगा, नैरो होगा। देन इसोफेगस ओपन इनटू क्रॉप, और क्रॉप कैसा दिखने में होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और किस काम में आएगा, यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। ठीक है, नाउ क्रॉप के बाद फूड इंट्री किया है तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, गिजार्ड में। गिजार्ड या फिर हम कहेंगे प्रोवेंट्रिकुलस। हमने देखा अभी तक कि फूड एंट्री तो ले चुका है, इसके पास कैसा माउथ था, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ था, जैसे ब्रेड का टुकड़ा ही ले तो लिया है, लेकिन उसको क्रश तो करना होगा ना, उसको छोटे छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे पार्ट में उसको ग्राइंड तो करना होगा ना। उसके लिए इसके पास एक स्ट्रक्चर है, वो है गिजार्ड। गिजार्ड या फिर हमसे क्या, प्रोवेंट्रिकुलस। वहाँ गिजार्ड का अगर स्ट्रक्चर हम देखें कैसा होगा देखने में, देखिए ये होगा आउटर लेयर, ये कैसा होगा, थिक सर्कुलर मसल का होगा। ठीक है, कैसा होगा, थिक सर्कुलर मसल, एंड इनर लेयर होगा ये इस तरह होगा। ठीक है, मैं डायग्राम शायद अच्छा नहीं बना रहा हूँ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। देखिए कटिनियस प्लेट के होंगे ये 6S तरह करके, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या होगा, टीथ का फॉर्मेशन करेंगे। वही कह रहा है कि आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल किसका, गिजार्ड का होगा, और उसका इनर लेयर भी थिक होगा, लेकिन वो क्या फॉर्म करेगा, 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। और वो किस में काम आएगा, हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, फिर से हम फोरगट के बारे में देखें तो फोरगट स्टार्ट विथ माउथ, देन वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स देखने में शॉर्ट एंड ट्यूबुलर होगा, देन फेरिंग्स आपको इसोफेगस, वो कैसा होगा, नैरो ट्यूबुलर होगा, देन इसोफेगस ओपन इनटू क्रॉप, क्रॉप देखने में सैक लाइक होगा, और किस काम आएगा, स्टोरिंग ऑफ फूड। क्योंकि फूड स्टोर हो चुका है, उसे ग्राइंड करने के लिए एक स्ट्रक्चर है गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलर, जिसका आउटर लेयर कैसा है, थिक होगा, सर्कुलर होगा, और इनर लेयर कैसा है, वो भी थिक है, बट वो 6 हाईली कंटिन्यूस प्लेट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम टीथ कहते हैं। वो हेल्प करता है ग्राइंडिंग इन फूड पार्टिकल्स। देन एक चीज़ और पॉइंट है, इंटायर फोरगट फ्रॉम माउथ टू लेके गिजार्ड प्रोवेंट्रिकुलर सारे कैसे हैं, क्यूटिकल से लाइन किए रहेंगे। ठीक है, इंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल, ये हम याद रखेंगे। देन हम मिडगट में एंटर करते हैं। मिडगट में आपको एक ऑर्गन मिलेगा जिसे हम कहेंगे हेपेटिक केका, और ये गैस्ट्रिक केका, वो क्या होगा, रिंग होगा, रिंग की तरह होगा, आपको दिख रहा होगा ये हेपेटिक केका है, और 6-8 प्लांट ट्यूब्स फॉर्मेशन करेंगे। चूँकि रिंग्स का होगा, और ये रिंग्स ऐसे आपको 6 बनाएंगे। ठीक है, 6 to 8 बनाएंगे आपको, कैसा, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और इसका काम क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन में। ठीक है, मिडगट से फूड एंट्री किया आपको हाइंडगट में, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जंक्शन पे क्या मिलेगा, वो मालफिजन ट्यूब्यूल्स। वो कैसा होगा, ये आपको 100, ये भी रिंग ही होगा। ठीक है, आपको जैसे ट्यूब्यूल्स रिंग था, हेपेटिक का रिंग की तरह था, और 6 to 8 नंबर था, वही आपको मालफिजन ट्यूब्यूल्स भी आपको रिंग के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे। और ये कितने होंगे आपको, 100 to 150
कैसे येलो कलर विथ थिन फिलामेंटस होंगे, ठीक है। आपको कंपैरिजन देखा जाए हेपेटिक का और माल्फिजन ट्यूब्यूल्स का, तो इन कंपैरिजन आपको माल्फिजन ट्यूब्यूल्स कैसे दिख रहे हैं, थिन दिख रहे हैं और हाई इन नंबर दिख रहे हैं। तो कितने नंबर होंगे 100 to 150, और कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे और थिन फिलामेंटस होंगे। कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। जबकि फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट था आपको हेपेटिक के का, और वही मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ। जैसे हमारा ब्लड है, जैसे इन लोग का भी फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं हेमोलिम्फ, और हेमोलिम्फ में जो भी आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जैसे नाइट्रोजन वेस्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो आपको एक्सक्रीशन किसके थ्रू एक्सक्रीट होगा, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स की तरह, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, ठीक है। ये आपका मिडगट है दिख रहा है और ये आपका हाइंडगट है, तो देखने में कौन ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, हाइंडगट, तो ही लिख रहा है हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। फिर से आपको हाइंडगट डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजन, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड रेक्टम फिर किसके थ्रू ओपन होता है, इनस के थ्रू, और यहाँ से आपका फूड का इजेशन हो जाता है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा यानी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब हम इंटर करने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, वो इनका जो भी सर्कुलर सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम होगा। ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम कहने का मतलब इनके पास ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होंगे इनके ब्लड्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब ओपन टाइप क्यों है वही बता रहा है, ब्लड वेसल जो भी इनके होंगे वो क्या होंगे, पोअरली डेवलप होंगे और ओपन टू स्पेस कॉल्ड हीमोसील। अब हीमोसील क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक बॉक्स मान लें, ठीक है, बॉक्स है, इस बॉक्स में जो भी कैविटी होगी उसे हम कहेंगे हीमोसील, और इस बॉक्स में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे हीमोलिम्फ, ठीक है। अब आपके पास बॉक्स में हीमोलिम्फ प्रेजेंट है और उसमें अगर माना कोई एक ऑर्गन डाल देंगे तो आपको ऑर्गन पूरे लिम्फ में, पूरे उस हेमोलिम्फ में डूबा रहेगा। वही कह रहा है कि वही अगला लाइन बता रहा मैं कि विसरल ऑर्गन, जैसे विसरल ऑर्गन यानी स्टोमक, लिवर जो भी है इनके पास लोकेटेड इन हीमोसील, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हीमोसील, यानी हीमोसील क्या है, कैविटी है, स्पेस है। और वो फिर कैसा होगा, विसरल ऑर्गन बाथ इन ब्लड हेमोलिम्फ, जो भी आपका ब्लड प्रेजेंट होगा कॉकरोच में उससे वो विसरल ऑर्गन बाथ होगा, जिससे हम क्या कहेंगे, उस ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है ना। हीमोलिम्फ कैसा है, कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, और प्लाज्मा कैसा है, कलरलेस होगा इनका जो भी, और हीमोसाइट्स इनके ब्लड सेल्स होंगे। जबकि हमारा प्लाज्मा कुछ येलोइश दिखते हैं ना, पेल येलोइश दिखते हैं, जबकि वही हमारा कॉकरोच का जो प्लाज्मा होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, और जो भी इनके ब्लड सेल्स होंगे उसे हम कहेंगे हीमोसाइट्स। अब हम हार्ट्स के बारे में जानें। हार्ट कंसिस्ट ऑफ कैसे होंगे, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्स, मस्कुलर ट्यूब से बने होंगे, कैसे होंगे, वो भी इलोंगेटेड होंगे, और कहाँ पे लाई करेंगे, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरिक्स एंड एब्डोमेन, थोरिक्स और एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन। मिड डॉर्सल लाइन कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको लेटरल व्यू कॉकरोच का दिखाऊं, ठीक है, मैं बार एक तो यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन के ऊपर जो भी है कॉकरोच का पैर है मान लेते हैं, ये एक डॉर्सल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन, और इसके जो ऊपर बॉडी ऑर्गन होगा उसे हम कहेंगे डॉर्सल, और जो भी नीचे उसे कहेंगे वेंट्रल। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम अपर व्यू से देखें इस तरह, अभी हमारे ऊपर का अपर डॉर्सल व्यू दिख रहा है, और ये है आपका मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है मिड डॉर्सल लाइन पे। वही कर रहा है कि हार्ट जो भी होगा कॉकरोच को कहाँ लाई करेगा, मिड डॉर्सल लाइन पे, और थोरस और एब्डोमेन वाले मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होगा। और इनके हार्ट्स का देखें तो देखिए आगे एंटीरियर रीजन पे अयोटा प्रेजेंट है, इलियरी मसल जो इनके पंपिंग में हेल्प करेंगे, हार्ट चैम्बर भी प्रेजेंट है। आइए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं इनके हार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए एक हम इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब ले लिए हार्ट का, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वाल प्रेजेंट है, अब ये हीमोलिम्फ है, हीमोसील है, और यहाँ पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट है यानी इनका ब्लड प्रेजेंट है, तो इस वाल के थ्रू इसमें इंटर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एरे मसल प्रेजेंट है, ये आपको पंपिंग में हेल्प करेंगे, और ये ब्लड या हीमोसील है वो आगे बढ़ेगा, और आगे आपको इंटीरियर रीजन पे होगा, फिर यहाँ से आपको प्यूरिफाई होकर ब्लड आगे निकलेगा और हीमोसील में वापस ब्लड आ जाएगा। इस तरह इनका ब्लड सर्कुलेट करते हैं इनके ऑर्गन में, ठीक है, वही कह रहा है। तो हमने इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, अब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना, ठीक है। इनके जो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, यानी आपको ये दिख रहा है ट्रैकिया, ऐसे ट्रैकिया से इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम बने होंगे, और वो किस तरह होंगे, ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पेरिकल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल्स दिख रहा है, पेयर्स बोल रहा है, 10 पेयर यानी टोटल कितने होंगे 20। अब मैं एक आपको राइट साइड दिखा रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड भी होगा सेम स्ट्रक्चर, तो उसे बोल रहा है 1 पेयर 2 पेयर इस तरह, तो 10 पेयर होंगे, और
किस तरह ओपन होंगे, ये स्मॉल होल्स होंगे स्पेरिकल्स का, ठीक है। जैसे हमारा नॉस्ट्रल है तो इनके स्पेरिकल्स होंगे। वही कह रहा है कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच फॉर्म ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया से फॉर्म होंगे, और ट्रैकिया किसके थ्रू ओपन होगा, स्पेरिकल्स के थ्रू ओपन होगा। और कितने होंगे स्पेरिकल्स का नंबर, 10 पेयर्स होंगे। ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्पिंस्टर, ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको फिर से कर देखूँ, अगर ये आपका बॉडी कॉकरोच का है, देखिए मैं आपको आगे भी अच्छे से समझा सकता हूँ, बट मैं थोड़ा पहले इसे कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर। अभी कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, साइड में। फिर थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया से क्या डिवाइड होंगे, आपको आगे जगह फॉर्म करेंगे ट्रैकियल ट्यूब्स। देन ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया से ट्रैकियल ट्यूब्स एंड ट्रैकियल ट्यूब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, और ट्रैक्यूल से आपको वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। वही कह रहा है कि कैरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। जैसे हमारा एल्विलाई है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है, ह्यूमन बॉडी में एल्विलाई पे होता है ना, वही कॉकरोच में कहाँ होता है, ट्रैक्यूल्स पे। मैं आपको फिर से अच्छे से और समझाता हूँ ये क्या कहना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मैं एक कॉकरोच का डायग्राम ले लूँ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। देखिए मैं फिर इरेज कर दूँगा। अगर ये कॉकरोच है, ठीक है, हम ऊपर से व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे एक हम ट्रैकिया बना, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ट्रैकियल ट्यूब एंड ट्रैकियल डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, ठीक है। ट्रैकिया पे ओपन होगा, ट्रैकिया किसके थ्रू ओपन होगा, स्पेरिकल्स के थ्रू, और स्पेरिकल्स पे क्या प्रेजेंट होगा, स्पिंस्टर। देन स्पिंस्टर से आपका गैस का अलग होगा, एयर इंट्री करेगा, एयर इंट्री ट्रैकिया बाय स्पेरिकल्स एंड देन स्पेरिकल से ट्रैकियल ट्यूब एंड ट्रैकिया से ट्रैक्यूल से क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। कहाँ से गैस का एक्सचेंज होगा, ट्रैक्यूल से। ट्रैक्यूल वही अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो ट्रैक्यूल सिमिलर टू, फंक्शन में किसका सिमिलर होगा, एल्वियोलाई के सिमिलर तो होगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। तो अब हम जानते हैं स्क्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय किससे होगा, मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स के बारे में। मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, शुरू में ही, तो हमने देखा मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स कितने थे, 100 to 150 नंबर्स में थे, और किस तरह थे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे, और कहाँ पे प्रेजेंट थे, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट पे। इच ट्यूब्यूल्स यानी 100 to 150 में से हर एक ट्यूब्यूल्स इज लाइन बाय अ ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल। इच ट्यूब्यूल्स के जो भी सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, ग्लैंडुलर होंगे और सिलेटेड होंगे। और किस तरह काम करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बता रहा है आपको। मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, देन एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, एंड उसके बाद स्किट आउट थ्रू द हाइंड गट। चूंकि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड, इसलिए हम इन्हें कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल। किस तरह काम करते हैं, 3 है प्रोसेस, एब्जॉर्ब, कन्वर्ट एंड देन स्क्रीट। अगर हम मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स का डायग्राम देखें, यह है मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स। यहाँ को क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, देन एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड में, एंड देन ये आपको हाइंड गट के ले जाएंगे यूरिक एसिड को, फिर ये स्क्रीट आउट कर देंगे एनस रेक्टम की तरह, जिसकी भी द्वारा होगा स्क्रीट आउट कर देंगे। 3 स्ट्रक्चर और भी हैं मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स के अलावा जो इनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन सा है, फैट बॉडी, नेफ्रोसिस्ट और इरिकोस ग्लैंड। कौन कौन सा, फैट बॉडी, नेफ्रोसिस्ट एंड इरिको ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आइए हम देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। इनके गैंग्लिया कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे और सेगमेंटली अरेंज्ड होंगे। ज्वाइंड बाय अ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टर्स ऑन द वेंट्रल साइड्स। ठीक है, क्या कह रहा है इसका मतलब, आइए समझे। अगर हम डॉर्सल वेंट्रल लाइन फिर से अगर देखें, फिर से, क्योंकि हमें बार बार जानना होगा। अगर हम कॉकरोच का लेटरल व्यू बना रहा हूँ, ये एक लाइन है, यह है डॉर्सल और ये है वेंट्रल। अब यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट है और नीचे साइड 2 लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से जाएंगे, ठीक है। उसके थ्रू फ्यूज गैंग्लिया आपको क्या करेंगे, ज्वाइन किए रहेंगे। अगर हम अपर व्यू से देखें तो 2 लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट है, कहाँ पे, लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे और वेंट्रल साइड में होंगे। यहाँ पे लेटरल और वेंट्रल 2 है, पेयर्ड है, और यहाँ पे अगर गैंग्लिया प्रेजेंट है तो ये इसके थ्रू ऐसे कनेक्टेड होंगे। तो ये कह रहा है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया कैसे होंगे, फ्यूज और सेगमेंटली होंगे, और ये किस तरह किससे ज्वाइन होंगे, कनेक्टेड से। कनेक्टेड कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे और लॉन्गिट्यूडिनल होंगे, और कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑन द वेंट्रल साइड।
करेक्टिव पेयर लॉन्गिट्यूडनल और प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाइज इन द थोरेक्स रीजन और 6 गैंग्लिया लाइज इन द एब्डोमेन रीजन। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 9 गैंग्लिया, जिसमें से 3 आपको थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे और 6 आपको एब्डोमेन रीजन में। ठीक है, 1 2 3 ये आपको थोरेक्स रीजन हो गया एंड बाकी यहाँ 9 यहाँ पे एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, आपको हेड टू लेके आपको एब्डोमेन इन लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होगा। हेड्स होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड्स में थोड़ा सा तो नर्वस सिस्टम होता है, वही कह रहा है। वाइल द रेस्ट ऑफ सिचुएशन अलोंग द वेंट्रल बेली साइड पार्ट ऑफ हिज बॉडी, हेड में कुछ होता है, बाकी सारे हमने अभी देखा वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। 6 to 9 गैंग्लिया। ठीक है, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल अलाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। क्यों होता है? अगर हम कॉकरोच का हेड अगर कट कर दें फिर भी वो 1 सप्ताह तक क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि इनके जितने भी नर्वस सिस्टम का जो भी फंक्शनल नर्वस सिस्टम है वो मैक्सिमम तो आपको कहाँ लाइज कर रहे हैं? थोरिक्स और एब्डोमेन रीजन में। 6 to 9 गैंग्लिया हेड में थोड़े से तो हैं, बट उस थोड़े और मेजर में कंपैरिजन करें तो हमारा हल्का से जाने से क्या ही होगा, कुछ दिन तक तो सर्वाइव कर ही सकते हैं ना। तो ये कह रहा है इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल अलाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, 1 सप्ताह तक तो मैक्सिमम जिंदा रह सकता है। नाउ इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। वहाँ पे जो गैंग्लियन प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, विच सप्लाई नर्व टू, जो उनके पास नर्व है वो कहाँ सप्लाई करेगा? एंटीना और कंपाउंड एंड पे आपको ये नर्व सप्लाई करेगा। द सेंस ऑर्गन, आपके पास कौन कौन सा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है? एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पेल्व्स, लेबियल पेल्व्स, एनल सर्साई एक्सेट्रा। कुछ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिनके मॉनिटर सेंसिंग द एनवायरनमेंट में काम करेंगे। ये बोला इस हेड रीजन में थोड़े से गैंग्लिया प्रेजेंट है। कट करने पे आपको ज़्यादा क्या होगा? ये आपको एंटीना और कंपाउंडर के बाद आपको नहीं पहुंचेगा नर्व का सप्लाई। फिर भी मैक्सिमम केस तो होगी 6 इन द एब्डोमेन एंड 3 इन द थोरेक्स रीजन तो प्रेजेंट है ही गैंग्लिया, उसको सर्वाइव कर जाता है। नाउ कंपाउंड आइज एक सेंस ऑर्गन है, एक एग्जाम्पल हम इनके बारे में पढ़ना है वो देखते हैं। कंपाउंड आइज सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड्स। फिर अगर हेड का हम फ्रंटल व्यू देखें, अगर ये लाइन है तो ये वेंट्रल लाइन या डॉर्सल लाइन। डॉर्सल लाइन पे आपको कहाँ क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड आइज। वही कह रहा है कंपाउंड आई सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडा। सिंगुलर को क्या कहेंगे? ओमेटिडियम कहते हैं, ओमेटिडिया लिखा हुआ। एक में कितने हैं? 2000 ओमेटिडा है। ठीक है, तो टोटल दोनों आइज में कितने हो जाएंगे? 4000, क्योंकि 2 है ना। तो ये कह रहा है ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 hexagonal ommatidia. With the help of several ommatidia, it receives several images of an object. The kind of vision is known as mosaic vision. ऐसे विजन को मोजाइक विजन कहते हैं। इसका क्या है? मोर सेंसिटिविटी होगी बट लेस रिजोल्यूशन होगा। रिजोल्यूशन कहने का मतलब जूम आउट अगर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो कितना फटता है या नहीं, तो वही कर रहा है लेस रेजोल्यूशन। क्योंकि आपके पास अगर मान के चलें ये आपका एक इमेज है, ठीक है, ये आपको 9 डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, अगर इसे हम जूम करेंगे तो अलग अलग दिखने लगेगा ना। तो ये कह रहा है कि सेंसिटिविटी तो ज़्यादा है क्योंकि आपको अलग अलग 9 कैमरा से फोटो लिया गया है, लेकिन जब जूम करेंगे तो एक टाइम के बाद ये इमेज फटने लगेगा। तो वही कह रहा है मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, और ऐसे विजन को हम क्या कहते हैं? मोजाइक विजन। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ऐसे विजन हमारे कॉमन होता है नाइट में, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉक्टर्नल विजन। अब हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये कैसे होते हैं? डाइसिस होते हैं। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों सेक्सेस के पास, मेल और फीमेल के पास। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। इनके पास 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, और कहाँ होगा? इस लाइन ऑन द लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। ये देखिए, ये डॉर्सल मिड लाइन है ना, और ये लेटरल साइड में होगा। और ये इनका लोकेशन कहाँ होगा? 4 to 6 एब्डोमिनल रीजन सेगमेंट्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4 to 6 सेगमेंट्स पे इनके टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस, हर एक टेस्टिस से क्या अराइज करता है? अ थिन वासा डिफरेंसेस। फिर वासा डिफरेंसेस कहाँ ओपन होता है? सेमिनल वेसिकल्स में। देखिए सेमिनल वेसिकल्स
देन सेमिनल वेसिकल कहाँ ओपन होगा, इजैकुलेटरी डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट इनटू मेल गोनापोर, और मेल गोनापोर कहाँ सिचुएटेड होगा, एनस के वेंट्रल साइड पे। हमने देखा था 10 सेकंड्स में आपका एनस प्रेजेंट होता है डॉर्सल लाइन पे, तो एनस के वेंट्रल साइड यानी एनस के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, मेल गोनापोर, और वहीं पे ऐसे ओपन हो गया। तो ये इनका पाथवे दिखा रहा है। टेस्टेड से क्या राइज होगा, थीन कैसा, तो वासा डिफरेंसेस जो कि कैसा होगा, थीन होगा। देन वासा डिफरेंस ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल्स, देन इजैकुलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनापोर, ठीक है। अब इनकी कुछ फीचर्स वो है मशरूम ग्लैंड, या फिर हम कहेंगे मशरूम शेप्ड ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट होगा, 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट से प्रेजेंट होगा। और ये किस तरह काम करेगा, फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये फीचर्स है मशरूम ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट होगा, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। यहाँ कंफ्यूज कर सकता है, लिख देगा थोरेसिक सेगमेंट, नो इट्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स। द एक्सटर्नल जेनिटालिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर catenase asymmetrical structure surrounded the male gonopore. एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या कहलाएगा इनमें, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर। देखिए अगर मैं आपको रिप्रोडक्शन को ओपन करूँ, जूम करूँ, देखिए लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, ये क्या है आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया। एसिमेट्रिकल क्यों बता रहा है, देखिए यहाँ पे आपको देखने में कैसा दिख रहा है, इस तरह, और यहाँ पे आपको देखने में कैसा दिख रहा है, ट्यूब टाइप का, कोन टाइप का, और यहाँ पे आपको हल्का सा कर्व टाइप का दिख रहा है, हाफ क्रिसेंट मून की तरह। तो एसिमेट्रिकल है और काइटिनियस है, ठीक है। हमने देखा, फिर से देखें, द एक्सटर्नल जेनिटल किसे रिप्रेजेंट होगा, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर, और वो कैसा होगा, काइटिनियस होगा और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और ये कहाँ पे सराउंड करेगा, मेल गोनापोर को, ठीक है। नाउ स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल्स, स्पर्म कहाँ स्टोर होगा, सेमिनल वेसिकल्स में, ग्लूड होगा टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। अगर स्पर्म्स यहाँ पे हैं, स्पर्म्स, फिर इनको अगर ग्लू कर दिया जाए तो क्या कहलाएंगे, स्पर्मेटोफोर्स विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। स्पर्मेटोफोर्स के अंदर स्पर्म्स होगा, और स्पर्म्स कहाँ स्टोर होंगे, सेमिनल वेसिकल्स में, या कुल मिला क्या है, स्पर्मेटोफोर्स कहाँ स्टोर होगा, सेमिनल वेसिकल्स में, और वो जब कॉपुलेशन होगा, इंटरकोर्स होगा, उस दौरान ये डिस्चार्ज होंगे। अब हम देखने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरियोल्स। इनका लोकेशन क्या होगा, लेटरली, और कौन से सेगमेंट प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल सेगमेंट, जिसका नंबर है 2nd to 6th सेगमेंट। ओवरीज प्रेजेंट एट 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स लाइज लेटरली। ईच ओवरी इज फॉर्म बाय 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवरियोल्स। अगर एक ओवरी ले लें, इसके अंदर 8 ओवरियोल्स होंगे, और इच ओवरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ये स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। ओविडक्ट ऑफ इच ओवरीज फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स, एक को क्या कहेंगे हम, ओवरियोल्स। मैं जूम करूँ, ओविडक्ट ऑफ इच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड वजाइना। ओवरियोल्स यूनाइट करेंगे पहले आपको ओविडक्ट में, एंड देन ओविडक्ट दोनों ओवरीज का ओविडक्ट एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट में ओपन करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, वजाइना। देन ये वजाइना ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर, ठीक है। ईच ओवरीज फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओविडक्ट ये यूनाइट कर रहा है तो ओपन इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट को जिसे हम कहेंगे वजाइना, एंड देन वजाइना ओपन इनटू अ जेनिटल चैम्बर। फिर दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बात कर रहा है स्पर्मेथिका, ये भी 2 होगा। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से प्रेजेंट होगा स्पर्मेथिका, और वो भी ओपन कहाँ होगा, जेनिटल चैम्बर में, ठीक है। मैं आपको अगर फिर से एक बार और अच्छे से अगर दिखाऊँ 6 सेगमेंट पे क्या क्या ओपन हो रहा है, 6 सेगमेंट और जेनिटल चैम्बर पास क्या क्या ओपन हो रहा है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर हम इसे क्या माने, जेनिटल चैम्बर, जेनिटल चैम्बर पे एक पहला स्पर्मेथिका है, यह है स्पर्मेथिका, और एक दूसरा क्या है, ओविडक्ट। ये 2 स्ट्रक्चर आपको कहाँ ओपन हो रहा है, जेनिटल चैम्बर पे, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा,
और ओविडक्ट के पहले एक ओविडक्ट होगा, एक ईच ओवरी का ओविडक्ट, एंड देन ओवरियोल्स होंगे अंदर ईच। वो ये तो पूरा ओवरी बता रहा है, एक को ओवरियोल्स कहेंगे। ओवरियोल्स का डेवलपिंग ओवा होगा किस तरह में, चेन में। ये डेवलपिंग ओवा का बात कर रहे हैं, यहाँ से डेवलपिंग ओवा निकलेगा, देन ओविडक्ट, सिंगल मीडियन ओविडक्ट, देन इट्स ओपन इनटू वेजाइना, ये वेजाइना, देन वेजाइना इनटू जेनिटल चैम्बर। नाउ स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू स्पर्म्स का ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइज एग्स आर इंक्लूड इन ए कैप्सूल कॉल्ड उथिके। अब एक फर्टिलाइजेशन हो गया ओवा और स्पर्म मिलने के बाद क्या होगा, एक का फर्टिलाइजेशन होगा। देन ऊथिका के बारे में बता रहा है। ऊथिका कैसा होगा देखने में, डार्क होगा, रेडिश होगा, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। रेडिश डार्क होगा, ब्राउन ब्लैकिश टाइप का होगा, ठीक है, और कैप्सूल की तरह होगा। अगर एक कैप्सूल को माने तो देखने में कैसा होगा, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर का हो सकता है। और इसका लंबाई कितना होगा, 8 मिलीमीटर, 3/8 इंच, 3/8, ये क्या है आई डोंट नो, सॉरी, बट 8 मिलीमीटर ये यूनिट में याद रखेंगे। They are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food resource। अगर कोई दीवार है, वहाँ पे कोई क्रैक है, अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हाई है और फूड रिसोर्स भी आसपास अवेलेबल है, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, कैप्सूल ड्रॉप कर दिए जाएंगे। उस कैप्सूल क्या कहते हैं, उथिका, उथिका के अंदर, ठीक है। ठीक है, कहाँ डेवलप करेंगे, जहाँ पे आपका हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा और फूड रिसोर्स होगा, वहीं पे होंगे और क्रैक में होंगे, ठीक है। ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ओथिके ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। एक अगर उथिका लें उसमें कितना होगा, 14 to 16 एग होगा। टोटल नंबर ऑफ एग्स पूछेगा तो क्या करेंगे, 9 या फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 140 to 160 एग टोटल प्रेजेंट इन उथिका। इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, पैरोमेटाबुलस, यानी पैरोमेटाबुलस कहने का मतलब डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। एक स्टेज है जिसका नाम है निम्फल स्टेज। निम्फ लुक लाइक मच एडल्ट्स, ग्रोन बाय मोल्टिंग अबाउट 13 times टू रीच द एडल्ट फॉर्म। डेवलपमेंट कैसे होगा, पैरामेटाबुलस, और डेवलपमेंट किस स्टेज के थ्रू होगा, निम्फल स्टेज। और निम्फल स्टेज को एडल्ट फॉर्म में बनने के लिए इनको 13 times मोल्ट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज अ विंग स्प्रेड, बट ओनली द एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। ये डिफरेंस है, ये हम याद रखेंगे। निम्फ के पास विंग पैड्स होते हैं बट विंग्स नहीं होते हैं, जबकि वही आपके पास एडल्ट के पास विंग्स होते हैं। नाउ मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच वाइल्ड्स, जंगली होते हैं, एंड आर नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी नहीं होता है। अराउंड ह्यूमन वो पेस्ट की तरह काम करते हैं, क्यों, क्योंकि दे स्पॉइल फूड्स, कंटामिनेट इट विद देयर स्क्रेटर, ठीक है। ह्यूमन हैबिटेट्स के अराउंड ये पेस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके फूड को स्पॉइल कर देते हैं और कंटामिनेट कर देते हैं अपने स्क्रेशन के थ्रू, स्क्रेट प्रोडक्ट के थ्रू। फिर ये ट्रांसमिट करते हैं वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़। ये बैक्टीरियल डिजीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बाय कंटामिनेटिंग। किस तरह, फूड मटेरियल को कंटामिनेट करते हैं, उस फूड मटेरियल में आपको बैक्टीरिया का एक्सक्रीशन कर देंगे, देन ह्यूमन अगर उसे खाता है तो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएंगे। सो आज का हमारा नाट में अब कॉकरोच यहीं खत्म हुआ। मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूँ। देखिए, सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जाना। डिवाइड इनटू 3 रीजन, फोर गट, मिड गट एंड हिंड गट। फोर गट्स आपको माउथ के थ्रू ओपन होगा, माउथ से फ्रिंग्स एंड ओसोफेगस। देन क्रॉप आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा और यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। देन फूड क्रॉप ओपन इनटू गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलर्स, जिसका आउटर लेयर थिक होगा, सर्कुलर मसल होगा, और इनर लेयर आपको 6 हाईली कार्टिनियस प्लेट का फॉर्म करके, जिसे हम टीथ कहेंगे, और उनका काम होगा ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। फिर इंटायर फॉरवर्ड इज लाइन बाय क्यूटिकल। उसके बाद हम मिडगट में एंटर कर लेंगे और वहाँ पे आपको एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे आपको हेपेटिक के का या फिर गैस्ट्रिक के का प्रेजेंट होगा, जिसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, और 6 to 8 होगा ट्यूब्यूल्स, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की तरह होंगे, ठीक है। उसका फंक्शन होगा सिक्रेट डाइजेस्ट जूस। देन हम हिंडगट में एंटर करेंगे, वहाँ पे हिंडगट और मिडगट के जंक्शन पे आपको माल्फिजन ट्यूब्यूल्स होगा, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, और नंबर होंगे इनके 100 to 150। कलर होंगे येलो कलर के और थिन फिलामेंटस होंगे।
प्रेजेंट रिजेक्शन हमने देखा। नाउ हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हेल्प करेंगे। हेमोलिम्फ में जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसमें एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। ना हैंडगट का चौड़ाई होगा वो मिडगट से ज़्यादा होगा। हैंडगट डिफरेंट इंटू 3 रीजन, इलियन, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम ओपन्स इंटू ओपन रेक्टम का आउटर ओपनिंग होगा किसके थ्रू, इनस के थ्रू। इनर लास्ट है ओपनिंग। ना ब्लड वेसल सिस्टम ओपन टाइप के होंगे क्योंकि इनका ब्लड वेसल पोलर डेवलप होता है और इनमें जो भी स्पेस होता है जिसे हम हीमोसिल कहते हैं और विसरल ऑर्गन्स हीमोसिल में डूबे रहते हैं और जिस फ्लूइड से सॉलिड होता है हम कहते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ दो पार्ट से बना होता है, एक प्लाज्मा और हीमोसाइट से। प्लाज्मा कलरलेस होता है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब। इनके जो भी हार्ट्स होंगे वो आपको मस्कुलर ट्यूब के प्रेजेंट इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब से बने होते हैं और कहाँ लाई करते हैं, मिड डॉर्सल लाइन पे थोड़ा एब्डोमिनल रीजन के। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया से सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, ट्यूब एंड सब ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल पे आपका डिफ्यूजन होता है, गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं और आपका ट्रैक्यूल्स का जो ओपनिंग होता है वो स्पेरिकल्स के थ्रू होता है और स्पेरिकल्स पे आपका स्पिंटर प्रेजेंट होता है, लाई करता है लेटरल लाइट पे साइड में। एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म बाय मालफिजन ट्यूबुल जिसका नंबर होता है 150 नंबर, जिसे हमने अभी देखा एलिमेंट्री कैनाल में। नाउ इस ट्यूबुल्स लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड स्लेटेड सेल। इनके सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, ग्लैंडुलर स्लेटेड होंगे। पहले ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट को, देन ये कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड में और उस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे क्योंकि इनका एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिक इनमल। और भी ऑर्गन में हेल्प करता है एक्सक्रीशन में वो है फैट बॉडी, नेफ्रोसिट्स एंड रिपोग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया से फॉर्म होते हैं। गैंग्लिया इनके फ्यूज होंगे और सेगमेंटली अरेंज होंगे और वो कनेक्टेड होंगे पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टेड से वेंट्रल साइड पे। ठीक है, वेंट्रल साइड पे गैंग्लिया है और ये आपका क्या है, कनेक्टिव से पेयर्ड है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। 3 गैंग्लिया लाइज इन द थोरैक्स रीजन एंड 6 लाइज इन द एब्डोमिनल रीजन। कुछ गैंग्लिया आपको ब्रेन हेड में लाई करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं सुप्राओसिफिकल गैंग्लियन, जिसका काम क्या है नर्व का सप्लाई एंटीना और कंपाउंड आइज पे। कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे एंटीना, आइज, मैग्नेटिक पल्स, लेबियल पल्स, एनल सरसाई। एनल सरसाई हमने देखा कि दोनों प्रेजेंट होता है ना स्टार्टिंग में जब हमने मॉर्फोलॉजी देखा था तो मेल एंड फीमेल्स में। ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नर्वस सिस्टम कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इनके नर्वस सिस्टम इनके स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी होते हैं लेकिन हेड में थोड़े से होते हैं, हेड थोड़े से हेड में कंटेंट होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ बॉडी में इनके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कॉकरोच के हेड को काट देंगे तो ये मैक्सिमम 1 सप्ताह तक सर्वाइव कर सकते हैं, कर जाते हैं। नो एक सेंस ऑर्गन के बारे में हमें थोड़ा डिटेल पढ़ना है, वो है कंपाउंडर। कंपाउंडर कहाँ पे सिचुएट होता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पे होते हैं और ईच आई कंसिस्ट ऑफ 200 हेक्सागोनल मटेरिया, 2000 हेक्सागोनल मटेरिया से बने होते हैं और इनका काम होता है विजन में। इनका जो विजन होता है सेवरल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ही इमेज आपको मान लीजिए आपको 2000 कैमरा दिया हुआ है, 2000 कैमरा से एक ही फोटो लेना है मेरा, तो आप क्या करोगे, कुछ में नाक का फोटो लोगे, कुछ में आँख का फोटो लोगे और उस फोटो को कंबाइन करोगे। वही कह रहा है कि 2000 हेक्सागोनल मटेरिया एक आँख में है तो टोटल आँख में कितने होंगे, 4000। वैसे सेवरल इमेज को कैप्चर करते हैं फिर एक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे विजन को हम क्या कहते हैं, मोज़ेक विजन। अगर उस विजन को अगर उस इमेज को जूम करें तो एक टाइमिंग बाद फटने लगेगा, जिसे हम कहेंगे इसका रिजोल्यूशन लेस है। रिजोल्यूशन वही कहलाता है जिसका अगर जूम करें तो वो नहीं फटे। जैसे आईफोन का कैमरा रिजोल्यूशन हाई देता है और जितना हाई रिजोल्यूशन होगा साइज उतना ही उस इमेज का हाई होगा, उतना एमबी में हाई होगा, मोर सेंसिटिव होगा क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कैमरा ज़्यादा है तो आप कलर्स का जो भी वेरिएशन होगा वो अच्छा से ले पाएंगे, बट उनका जो रिजोल्यूशन लेस होगा। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, ऐसे विजन हमारे रात में कॉमन होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल विजन। फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो कॉकरोच हमारे डायसिस होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जो कि आपका लेटर साइड में प्रेजेंट है, कहाँ पे 4 to 6 सेगमेंट्स में टेस्टिस आपको ओपन होते हैं, वासा डिफरेंसेस, देन सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स, मेल को निपल फूड जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है इन इसके वेंट्रल साइड पे। फिर इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं मशरूम सेप्ट ग्लैंड, प्रेजेंट एट 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट जिसका काम होता है सेंसिटिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। फिर के एक्सटर्नल जेटा रिप्रेजेंटेड बाय मेल कोनिपोफाइसिस और फिलोमियर जो कि आपका एसिमेट्रिकल होता है और कार्टिनियस होते हैं। ठीक है, स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, इनके स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में और वो ग्लू हो टुगेदर टू फॉर्म अ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। स्पर्मेटोफोर्स आपको क्या है, चिपका हुआ स्पर्म्स का स्ट्रक्चर है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो 2 लार्ज ओवरी से बने होते हैं और इनका लोकेशन वही है लेटरली पे और 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। इनका जो भी ओवरी का जो फॉर्मेशन होता है वो 8 ओवेरियन ट्यूबुल से बना होता है। उस ओवेरियन ट्यूबुल से या फिर हम कहें ओवरीगोल्स, उसके अंदर डेवलपिंग ओवा फॉर्म होते रहते हैं। फिर उस ओवेरियन ट्यूबुल से आपको ओवेरियन ट्यूबुल से एक ओविडक्ट निकलता है, दोनों ओवेरियन ट्यूब से ओविडक्ट निकलता है। फिर ये आपको मीडियन ओविडक्ट में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं वेजाइना देन ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर। फिर एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटिका जो कि आपको 6 सेगमेंट प्रेजेंट होता है और वो भी आपको जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है अपीयर। ठीक है,
नाउ स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू आपका स्पर्म का ट्रांसफर होगा और फिर वो एक को फर्टिलाइज करेगा, और एक जब फर्टिलाइज हो जाएगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, कैप्सूल के अंदर, जिसे हम कहेंगे ऊथिका। ऊथिका देखने में कैसा होगा, कलर में कैसा होगा, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल की तरफ दिखेगा, और इसका लंबाई होगा 8 मिलीमीटर तक। जो भी ऊथिका वो आपको ड्रॉप किया जाएगा क्रैक में, जहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई होगी और फूड रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल होंगी। अगर एवरेज देखा जाए तो फीमेल 9 to 10 ऊथिका को प्रोड्यूस करती है, और एक ऊथिका में आपको क्या होता है 14 to 16 एग। अगर हम एवरेज माने कि 10 ऊथिका प्रेजेंट अगर प्रोड्यूस कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने होंगे 140 to 160। ना उनका डेवलपमेंट कैसा होगा, पैरामेटाबुलस, और इनके डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज के थ्रू होंगे। निम्फल स्टेज आपको लुक्स लाइक सिमिलर टू एडल्ट। उस निम्फ को आपको एडल्ट का फॉर्मेशन होने में, प्रॉपर एडल्ट बनने में 13 बार मॉडल करना पड़ता है। एक डिफरेंसेस क्या है निम्फ स्टेज और एडल्ट स्टेज में, निम्फ स्टेज के पास विंग पैड होता है, जबकि एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं। ये हम याद रखेंगे। कॉकरोच वैसे हमारे लिए कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास रहते हैं तो पेस्ट की तरह काम करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल करता है। ठीक है, तो आज का हमारा एनाटॉमी क्लास यहीं खत्म हुआ। अब हम देखेंगे आगे फ्रॉग। आशा करता हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।